lot of people are talking about the form they are going through, and it can happen with any player. And just take one inning to come back into the form, and the kind of players both of them are. They have played so much for India, they have played so much cricket. So it's just a matter of one inning, and now they're coming back to their favorite format, one day. Both has done really well in one day. We all know Virat is one of the best, not one of the best, actually the best in the one day format. Then Rohit, if you see his numbers, those are brilliant. So it's just a matter of one good inning. Red ball is totally different, and white ball is a totally different ball game altogether. To be honest, what I have seen the squad, and we have 4 spinners. Out of that, 3 all-rounders. Kuldeep is making a comeback after an injury. So, and you definitely see 2 to 3 spinners playing in the playing 11, because I have played a lot of cricket under Gautam Gambhir at KKR, and he really backs the spinners. When I was playing for KKR, so at that time, me, Sunil, and Shakib used to play. So here also, 3 spinners I can see getting into the playing 11, and then you see 2 fast bowlers. If Jasprit is fit, that will be the perfect thing. If he's not, because injury is not in anybody's control, then Ashdeep is bowling well, definitely. And one more seamer, I think Shami, if he'll get some game time before this Champions Trophy, there is this 3 England one days, and Hardik will be the 3rd one. So looks like a beautiful combo, to be very honest, because you have 6 bowling options, then you have depth in the batting. So team looks really solid, and if Jasprit is fit, nothing like it. जसप्रीत बुमराह के बारे में आपने बोला कि बुमराह अगर फिट नहीं होते, तो अगर जसप्रीत बुमराह फिट नहीं होते तो उनका रिप्लेसमेंट कौन होना चाहिए टीम के अंदर? रिप्लेसमेंट तो हो ही नहीं सकता जसप्रीत बुमराह का। मतलब टीम में कौन आ सकता है? ओवर द इयर्स अगर आप देखें तो सिराज ने अच्छा किया है वनडे में। हाँ। तो मेरे को लगता है सिराज ही वॉक इन होंगे। बट इंग्लैंड सीरीज के अंदर जो ओडीआई सीरीज होने वाली उसमें हर्षित राणा को इंक्लूड किया गया है, तो क्या मोहम्मद सिराज चैंपियंस ट्रॉफी में? सिराज अभी नहीं है, अगर जसप्रीत नहीं हुआ तो कोई ना कोई एक रिप्लेसमेंट आएगा। तो पर्सनली इफ यू आस्क मी, सो आई विल गो विद सिराज। और क्या ये चैंपियंस ट्रॉफी में जसप्रीत बुमराह के एब्सेंस से क्या इंडिया के चांसेस, मतलब किस तरीके से आप देखते हैं अगर बुमराह फिट नहीं होते लास्ट में? देखिए, जसप्रीत फिट नहीं होते हैं तो काफ़ी कुछ फ़र्क पड़ता है, बिकॉज एक चैंपियन बॉलर है। 10 ओवर आपके वो एफडी में पड़े होते हैं सेफ, बिल्कुल वैसा वाला गेंदबाज है। अगर वो नहीं है, और भी बॉलर से अच्छा कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा मेरे को लगता है शामी बहुत लंबे टाइम के बाद कम बैक कर रहे हैं। अर्शदीप ने वनडे क्रिकेट इतनी खेली नहीं है। सिराज पिछले कुछ समय से लगातार खेल रहे हैं, लेकिन वो इतनी क्रिकेट खेल के आ रहे हैं। तो जसप्रीत के ना होने से कहीं ना कहीं थोड़ा फर्क तो जरूर पड़ेगा। और आपके हिसाब से ट्रम्प कार्ड कौन हो सकता है इंडिया का चैंपियंस ट्रॉफी में? देखिए, अगर ट्रम्प कार्ड की बात करें तो 11 से 40 ओवर का जो फेज होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है वनडे फॉर्मेट में। उसमें विकेट टेकिंग एबिलिटी अगर मेरे को लगता है कुलदीप के पास है। वो भी इंजरी से कम बैक कर रहा है, लेकिन अभी थोड़े मैचेस खेलेगा, रणजी ट्रॉफी खेल रहा है। एंड देन बैटिंग ऑब्वियसली टॉप 3 रोहित, शुभमन, विराट। रणजी ट्रॉफी इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूर्नामेंट, और वी ऑल हैव टू प्ले, दैट्स फॉर श्योर। और रणजी ट्रॉफी जो लोगों को बाहर से लगता है कि बहुत आसान है, वो आसान है नहीं। रणजी ट्रॉफी इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टूर्नामेंट, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट यू गो एंड एंजॉय, बिकॉज इट्स अ लॉन्ग सीजन। तो अगर आप एंजॉय करके क्रिकेट खेलेंगे तो आप बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। टॉप 4 फॉर मी: इंडिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका।